नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज के छिबरामऊ जीटी रोड पर स्थित जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक हिमांशु सक्सेना जी से फूल की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, मैं और मेरे दर्शक, दैन विद्यालय के बारे में। विद्यालय हमारा कब से स्थापित हुआ, किस नाम से विद्यालय है और किस लोकेशन पर स्थित है? जी, मेरा नाम हिमांशु सक्सेना है जी। और वर्तमान में मैं एज ए मैनेजर जी। स्कूल को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। जी सर। इस स्कूल की स्थापना सन 2015 में हुई थी। जी। और हमारे बाबा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, स्वर्गीय जुगल किशोर जी सक्सेना, उनकी पुण्य स्मृति में इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। जी। और विद्यालय का पूरा नाम जुगल शीतला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी। विद्यालय सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध है तथा जीटी रोड पूर्वी बाईपास पर स्थित है। बिल्कुल सर। विद्यालय कब स्थापित हुआ था, कौन से सन में सर? 2015। 2015 में। जी। अच्छा। जो हमारे विद्यालय में सर स्ट्रेंथ है वो कितनी है? वर्तमान में विद्यालय में करीब 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है, अच्छा। ±5%। एग्जैक्ट स्ट्रेंथ अभी मुझे चेक करनी पड़ेगी। 1000 प्लस मान के चलते हैं। सेशन चल रहा है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू 1000। ओके सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि 1000 प्लस स्ट्रेंथ है, तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ, मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग काफ़ी विद्यालयों का मैंने सर्वे किया है, स्ट्रेंथ के हिसाब से जैसे आपने बताया कि 1000 है, तो मैं समझता हूँ सभी जिससे बच्चों के मन में डर भी नहीं रह जाता है। बिल्कुल सर। नहीं तो वो डरते हैं टीचर के बारे में ऐसी बात बोलने से। बिल्कुल सर। तो जो लो परफॉर्मिंग टीचर्स होते हैं या जो मन से काम नहीं कर रहे होते हैं, वो हमसे और आपसे बच सकते हैं, बट क्लास में बच्चों की निगाह से नहीं बच सकते। बिल्कुल सर। तो हर 3 महीने में हमको जब वो टीचर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बच्चों से मिलती है, जी। उसके बेसिस पर ही हम टीचर्स को आगाह कर देते हैं जी। कि सर आपकी परफॉर्मेंस लो है, जी। अगले तिमाही में परफॉर्मेंस सुधारिए, बिल्कुल। अदरवाइज आप अपनी रास्ता स्वयं चुन लें। हमारे द्वारा की गई कार्रवाई शायद आपको अच्छी लगे। बिल्कुल बहुत साफ है। टीचर्स की हायरिंग का प्रोसेस क्या देखिए, संसार में एक ही रूल चलता है, जी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी। जो फिट है वो सर्वाइव करता रहेगा। जी। अदरवाइज एक जंगल रूल है, जो नहीं सर्वाइव कर पा रहा, जो फिट नहीं है, जी। वो बाहर चला जाएगा। स्टार्टिंग हायरिंग प्रोसेस क्या होता है टीचर्स के आपके यहाँ से? एडवर्टीजमेंट, फेसबुक, नो व्हाट्सएप। जैसे वो आपके यहाँ जब आते हैं टीचर्स, तो किस तरीके से आप लोग उनको हायर करते हो, प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या इंटरव्यू में किस तरीके से कैसे मैनेज करते देखिए, इंटरव्यू जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट टीचर्स हैं। कंप्यूटर का टीचर है तो उसके लिए कंप्यूटर टीचर इंटरव्यू है। हैं? जी। और अराउंड 20 मिनट्स चलती है। शुरू के 5 मिनट तो वार्म अप, बिल्कुल सर। और उसके बाद डेली असेंबली, जी। न्यूज़, जी। थॉट ऑफ द डे, जी। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या मोटिव रहा सर विद्यालय ओपन करने का? दिस इज रूरल एरिया सर। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जी। एक्चुअली मेरे फादर 1998 में बीआरएस लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से रिज़ाइन करके यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के लिए काफ़ी काम किया। जी। वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है, 2019 में उनका निधन हो गया। सॉरी सर। जी। उनकी ये सोच थी कि शिक्षा सब सुलभ होनी चाहिए और शिक्षा इतने कम पैसों में होनी चाहिए कि सभी बच्चे पढ़ सकें। अमीर और गरीब का भेद तभी समाज में मिट सकेगा जब शिक्षा सर्व सुलभ होगी, एक सी होगी और इतनी आसानी से लोग अपनी फीस चुका पाएँ जी। कि अमीर और गरीब का भेद मिट जाए, जी। पीढ़ियों का अंतर खत्म हो जाएगा। जी। इसी सोच के चलते आज भी सीबीएसई से एफिलिएट होने के बाद भी हमारी क्लास 8 तक की फीस मात्र 1000 रुपये का बहुत अभाव है। तो हमने अपने स्कूल को स्पिक मैके से जोड़ रखा है। जी। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर अमॉन्ग्स्ट यूथ। स्पिक मैके एक बहुत बड़ी संस्था है। जी। आईआईटी के प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बताइए सर, आगे बताइए। प्रोफेसर ने क्या कहा? संस्था शुरू की गई थी। जी। और
छिबरा मऊ की धरती पे आप बिलीव नहीं करेंगे, ग्रैमी अवार्ड विनर मिस्टर विश्व मोहन भट्ट परफॉर्म कर चुके हैं हमारे स्कूल में जी। तीजन बाई 3 बार आके परफॉर्म कर चुकी हैं जी। गीता चंद्रन परफॉर्म कर चुकी हैं, पद्मश्री उमा शर्मा परफॉर्म कर चुकी हैं, वारसी बंधु परफॉर्म कर चुके हैं। इतने बड़े बड़े नामचीन लोग यहाँ आकर हमारे स्कूल के बच्चों के सामने परफॉर्मेंस दे चुके हैं कि अगर आप दिल्ली में या मुंबई में इनके शो देखने जाएंगे तो शायद 5,000 या 8,000 का टिकट खरीद के आपको जाना पड़ेगा। बट स्टिक मैके के माध्यम तो हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पे गार्जियंस फीस देने की स्थिति में नहीं थे, जो फीस देने की स्थिति में थे वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, बहाना बना रहे थे, जो दे सकते थे वो भी फीस नहीं दे रहे थे। तो इस स्थिति में स्कूल चलाना शुरू में काफ़ी मुश्किल हुआ, बट हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया और उन्होंने खुद ही 60% 70% सैलरी में वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। खुद ही शुरू किया, उन्होंने अपनी इच्छा से शुरू किया। धीमे धीमे हमको भी मोटिवेशन मिला, हमने भी इस कॉन्सेप्ट को समझा और बच्चों की भी फीस उसी अनुपात में माफ़ की, उसी अनुपात में छोड़ी। तो हमारी जो एक टीचर्स की स्ट्रेंथ थी वो बनी रही। किसी भी टीचर को हमने नौकरी से नहीं निकाला, उस दौरान किसी भी बच्चे को फीस की वजह से स्कूल से नहीं निकाला और पढ़ाई भी निरंतर होती रही। इसका परिणाम ये मिला कि हमारा उस समय जो स्टाफ 30 का था वो किसी की भी नौकरी नहीं गई और आज हम 42 में कोरोना खत्म होने के बाद। जो बच्चे उस समय 650-700 थे वो आज 1000 प्लस हैं। तो उस डिवोशन का, उस त्याग का हमारे टीचर्स को भी रिजल्ट मिला, हमारी संस्था को भी रिजल्ट मिला और हमको भी रिजल्ट मिला। इसके लिए हम यहाँ के समाज के और अपने टीचर्स के हमेशा थैंकफुल रहेंगे। सेकेंडली सर, जैसा कि आपने बताया कि 1000 की आपके स्ट्रेंथ है, कई बच्चे सर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट बच्चे होते हैं जी, 90% ऑफ देम आर बैक बेंचर्स। जी। सबसे पहले उनकी बेंच बदलवा दो, मेक देम अ फ्रंट बेंचर इंस्टेड ऑफ अ बैक बेंचर। 50% समस्या आपकी खत्म। जी। मजबूरी में उनको आगे बैठ के ब्लैक बोर्ड की तरफ देख के पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। मजबूरी में ही सही 80% लेक्चर उनको समझ में आने लगेगा। बिल्कुल। और जब पढ़ाई पे उनका फोकस हो जाएगा ऑटोमेटिकली उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा क्वेश्चन पूछने का। बेंच चेंज कराइए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो पीछे जब तक रहेंगे, छुपे ही रहेंगे, आप उनको कितना ढूंढेंगे? बिल्कुल। कितनी बार उठा के उनसे कहेंगे क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं पूछ रहे हो? उनकी बेंच चेंज कराओ। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। इसी रूम में काफ़ी सारे विद्यालय हैं। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन JS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करें? लोएस्ट फी स्ट्रक्चर जी। अवर कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट मैके, ओके। बेस्ट एजुकेशन। जी। और ये संस्था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जुगुल किशोर सक्सेना जी के आदर्शों पर आधारित है। बिल्कुल सर। अतः हम लोग पूरे प्रदेश के, जी, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स की एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पे अशफाकुल्ला खान के प्रपौत्र आ चुके हैं स्वर्गीय। पर सभी देश के लोगों को, अपने नगर के सभी सम्मानित जनों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी प्रकार की कही सुनी बातों पर किसी भी धर्म विशेष के लिए अपने मन में वैमनस्यता ना लाएं। बुरे व्यक्ति किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अफवाहों से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और अंत में अपनी बात मैं 2 पंक्तियों के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। वतन हमको काशी, वतन हमको काबा, वतन हमको काशी, वतन हमको काबा, वतन हमको आज़म महादेव बाबा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अपना जो विद्यालय है कहाँ पर स्थित है, एक बार विद्यालय का पूरा नाम, और अगर विद्यालय में कोई अभिभावक कांटेक्ट करना चाहे या कोई भी इंक्वायरी हो उसकी, तो एक कांटेक्ट नंबर, एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी हो, उसके बारे में। स्कूल पूर्वी बाईपास छिबरा मऊ से 1 किलोमीटर आगे GT रोड पर स्थित है। विद्यालय का नाम जुगल शीतला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी। विद्यालय में एडमिशन के लिए कृपया 99361 66654 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। ओनली वी हैव टू डिसाइड
कि हमारा आइडियल कौन होना चाहिए, समाज का आइडियल कौन होना चाहिए। वो देशभक्त लोग होने चाहिए, राष्ट्रवादी लोग होने चाहिए, या कोई फिल्मी सितारे होने चाहिए। अपनी इसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फ्रीडम फाइटर्स, बड़े बड़े कला गुरुओं को यहाँ बुलाकर बच्चों के सामने भारतीय संस्कृति को प्रचारित करते हैं। बच्चों को अलग अलग कला गुरुओं से एवं देशभक्तों से परिचित करवाते हैं, ताकि वो भी उन जैसे बन सकें और उन चीज़ों को अपने भीतर आत्मसात कर सकें। केवल ये हम और आप ही हैं जिसको ये निर्धारित करना है कि हमारे आइडियल कौन होंगे, क्या वो फिल्मी सितारे होंगे या देशभक्त होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।